संसार में ध्यान फंसा है तो अपनी आत्मा में कभी ध्यान लग ही नहीं सकता। इसीलिए कृष्ण जी ने गीता में बार बार समझाया, क्या बोल रहे हैं, अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, यानी संसार में रमण नहीं करना है। संसार में बहुत कुछ है, बड़े बड़े तपोस्थली हैं, बड़े बड़े तीर्थ मूर्त हैं, लेकिन तुम वहां जाके क्या प्राप्त कर पा रहे हो? देखो लोग जाते हैं बेचारे, मर मर के आ रहे हैं, मर मर के आ रहे हैं। केदारनाथ में 2.5 लाख बंदा मर गया, कुंभ में कितने लोग मर गए, घर में आराम से बैठे हुए थे, परमात्मा आत्मा सब कुछ तुम्हारे पास था, कुंभ जाने की जरूरत ही नहीं थी। कितने हजारों लोग गए वहां पे, उसके बाद रो रहे, मेरी माँ कहाँ है, मेरा बाप कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा चाचा कहाँ है, मेरी मामा कहाँ है, बताओ। अरे घर में अच्छे खासे बैठे थे, घर में ही कुंभ बन जाना था तुम्हारा। कुंभ क्या है? ये शरीर ही कुंभ है। कुंभ का मतलब क्या होता है? कुंभ का मतलब होता है घड़ा। घड़ा, कौन सा घड़ा? मिट्टी का घड़ा। अरे यही तो मिट्टी का घड़ा है। बताओ किसके पास मिट्टी का घड़ा नहीं है? किसके पास मिट्टी का घड़ा नहीं है? इस कुंभ में स्नान करना था। घड़े के अंदर क्या होता है? पानी। पानी से क्या बुझेगी? तुम्हारी प्यास। जब तुम्हारी प्यास घर में रखे घड़े से ही बुझ गई तो तुम वहां जाके क्या पानी पी रहे हो? कभी सब समझा रहे वाणी में, अरे जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाया, बूझे बिरला ज्ञानी। कहते हैं बिल्कुल तेरे पास में है सब कुछ। ये मटका, ये कुंभ कोई और नहीं, ये तेरा घड़ा, तेरा शरीर है। इसी शरीर के पास तुझे वो वस्तु मिलेगी जिससे तेरा गला गीला होगा। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। समझो वाणी को, जब तुम्हारे पास में है इसका मतलब तुम्हारे पास ही है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती कि इस कुंभ में, इस घड़े में जो वस्तु है उसका ज्ञान प्राप्त कर, तब कल्याण होगा। अरे आए एक ही घाट से, उतरे एक ही बाट, बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए बाधा। कहते हैं दुविधा जो पड़ गई है उस दुविधा को खत्म करो और देखो कि तुम्हारा घड़ा कहां है, पानी उसी में है। कह रहे हैं कबीर कुआं एक है और पानी भरे अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे। देखो कितने सारे घड़े बैठे हैं, बने एक ही तत्व से हैं। हवा, पानी, आग, धरती, आसमान, सबका एक ही तत्व है, 5 तत्व लेके बैठे हैं, लेकिन अलग अलग घड़े हैं। कोई काला है, कोई ज्यादा गोरा है, कोई कम गोरा है, कोई भूरा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है। सबके घड़े अलग अलग हैं, लेकिन पानी सब में एक, यानी आत्मा सब में एक जैसी ही है। उसी आत्मा को प्राप्त करना है, घड़े का त्याग करना है। जब पानी खत्म हो जाता है घड़े में, कोई न जाता घड़े के पास, कोई न जाता घड़े के पास। अगर पता लग जाए घड़े खाली पड़े, कोई न जाएगा वहां पर। क्यों? क्योंकि वो वस्तु है ही नहीं उसमें। तो वस्तु क्या है? वस्तु आत्मा है। आत्म ज्ञान को प्राप्त करना ही उस वस्तु को प्राप्त करना है जिसे हम खोजने के लिए मनुष्य जन्म में आए हैं। मनुष्य जन्म में आने का मकसद ये नहीं है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाओ, बनाओ उसको फिर पूजो। मनुष्य जन्म में आने का मकसद है कि मनुष्य जन्म में तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और कोई जन्म नहीं है जिसमें तुम्हें आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, शेर, घड़ियाल बन गए, कौन सा आत्मा का ज्ञान मिलने वाला वहां पे भाई? कोई तुम्हें समझा भी नहीं वहां पे। सत्संग सुना सुना के तुम समझ ही ना पाओगे सत्संग क्या है, क्या बोल रहा है। अभी किसी कुत्ते को यहां बैठा दिया जाए, पूरा सत्संग सुन लेगा वो, लेकिन समझ ही नहीं पाएगा कह क्या रहे हैं।
केवल इंसान समझ सकता है। इसीलिए इंसान जन्म को अनमोल बोला गया। अनमोल यानी इसका कोई मोल ही नहीं है। मानुष जन्म अनमोल है, मिले ना बारंबार, और तरुवर जो पत्ता गिरे वह न लागे डाल। कहते हैं ये मनुष्य जन्म इतना अनमोल है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि कैसे ये जन्म मिलता है। 184 बार जन्म लेने के बाद, कौन से जन्म? कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बकरा, सुअर, मक्खी, मच्छर, खटमल, बिच्छू, सांप, ऐसे ऐसे जन्म लेने के बाद एक जन्म मिलेगा। कौन सा? इंसान का, जो आपको मिल चुका है। सोचो कितनी मुश्किल से ये जन्म है, और उसके बाद तुम्हें टेंशन किस बात की है? मेरा लड़का मेरी बात नहीं मानता, मेरी बहू की बात मानता रहता है, मेरा धंधा नहीं चल रहा बढ़िया, बहुत कम पैसा कमा रहा हूं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। इसी में सारे उलझे पड़े हैं। मेरा एक मकान है, छोटा है, बड़ा नहीं है, मौत की खबर नहीं है कि थोड़े दिन में मरने वाला है। मकान की चिंता लगी है कि मेरा एक माले का पड़ोसी का 4 माला बन गया, हाय मैं क्या करूं। ऐसी दुविधा में फंसा गई जी, इसको पल का भरोसा नहीं कब चला जाए। लेकिन ये पता नहीं किस किस झंझटों में पड़ के बैठ गया है, और ये अनमोल जन्म बर्बाद करने वाला है। बर्बाद हो ही गया समझो। तो कह रहे हैं मानुष जन्म अनमोल है, और मिले ना बारंबार, तरुवर जो पत्ता गिरे वह न लागे डाल। एक बार अगर ये मनुष्य जन्म बीत गया तुम्हारा, तो सोच भी नहीं सकते कब नंबर लगेगा। तो इसलिए क्या करना है? अब उस वस्तु को जानना है, अब उस ज्ञान को समझना है जिससे हमारा जन्म सफल होगा। कौन से ज्ञान से? अरे जल में नीन प्यासी, मोहि देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना मर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं आत्मा का ज्ञान अगर आपको नहीं हुआ तो सारी उम्र भटकते ही रहोगे। अभी इंसान बन के भटकोगे कहां पे? कभी काबा कभी काशी। उसके बाद जानवर बन के भटकोगे कहां पे? 184 योनियों में। कुछ हाथ पल्ले नहीं रहेगा। इसलिए इससे पहले कि मृत्यु आए, मौत को मात देना सीख लो। इस मौत को मात दे देनी है। कैसे देंगे? मौत आएगी 101% आएगी, रुकने वाली नहीं है। किसी की आज, किसी की कल, किसी की परसों। और आज तो ये हाल हो गया है, देखो यूट्यूब चैनल भरे पड़े हैं, वीडियोस आई जाती हैं व्हाट्सएप पे, अखबारें भरी पड़ी हैं। लड़का घोड़े पे बैठा है, दुल्हन लाने के लिए तैयार होके मर गया हार्ट अटैक से। दुल्हन मेहंदी लगा के बैठी है, मेहंदी लगाते लगाते हार्ट अटैक हो गया, मर गई। कोई नाच रहा है स्टेज पे, नाचता नाचता गिर जाता है। कोई टिकट लेने खड़ा है बस स्टैंड पे, खड़ा खड़ा ही मर जा रहा है। कोई कहीं मर जा रहा है, कोई कहीं मर जा रहा है। एक पल का भरोसा नहीं है आने वाले समय में। लेकिन फिर भी हमारी दौड़ केवल माया तक ही है। ठीक है, माया में रहते अच्छी बात है, माया इकट्ठी करना भी अच्छी बात है, बुढ़ापे के लिए काम आ जाएगी, चलो अच्छी बात है। लेकिन तुम केवल इस शरीर का ध्यान रख रहे हो, तुम अपने जीव का ध्यान नहीं रख पा रहे हो। शरीर की फिक्र कर रहे हो, बुढ़ापा कैसे कटेगा, लेकिन इस जीव की फिक्र नहीं कर रहे हो कि इंसान जन्म के बाद कहां कहां जन्म लेना पड़ेगा। जिन बकरों को तुम काट के खा रहे हो, एक एक गस्से का हिसाब होगा, एक एक ग्राम का हिसाब होगा। कितने किलो कितने ग्राम तुम खा चुके हो, इसको तुम्हें वापस करना ही पड़ेगा। कोई बचने वाला नहीं है, याद रखना। कह रहे बकरी पाती खात है और ताकी काटी खाल, और जो नर बकरी खात है उनका क्या हवाल। कह रहे बकरी बेचारी सारी उम्र पत्ते खाती है, शाकाहारी, उसकी खाल खींच ली जाती है इस दुनिया में। और जो बकरी खा रहा है उसको सोचो क्या क्या खींचा जाएगा, उसका हालत खराब हो जाएगी। एक एक पीस का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले मांस छोड़ना है। यानी जैसे तुम अपने लिए दुख नहीं चाहते हो, तुम अपनी उंगली तक नहीं चाहते कि कट जाए, और दूसरे की गर्दन काट दी तुमने। सब मालिक के जीव हैं,
सब परमात्मा की चीज है, वो सबकी सुन रहा है। बल्कि यहां तो यहां तक जाता है कि जुबान वाले की बाद में सुनता है। बेजुबान जानवर की हाय पहले लगती है, उसकी पहले सुनता है वो, और छोड़ेगा नहीं वो। याद रखना, एक एक छुरी का हिसाब होगा जितनी भी गर्दनों पे चलाई आज तक। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस ज्ञान। कहते राक्षस कौन थे? ये जो मांस खाते थे यही राक्षस थे। इनकी संगत मत कर होए भक्ति में हान। मांस खाने वालों की संगत मत करो। क्यों? कभी ना कभी तुम्हें भी कसम दे के गिरा देगा, मेरी कसम है, एक पीस खा ले, मेरी कसम है। उस एक पीस के चक्कर में गला कटा दे कौन? जिसका मांस खाया है खड़ा हो जाएगा सामने कि तूने मेरा मांस खाया, वापस कर। जैसे कर्जा लेने के बाद कर्जा देने वाला सामने खड़ा हो जाता है, हाँ भाई लाख रुपया लिया था, कहां गया, वापस कर। अरे एक होटल का मालिक भी एक कटोरी दाल भी नहीं देता, खा के देख लेना, एक एक रोटी का हिसाब ले लेगा तुमसे। इतनी रोटी खाई है, इतनी दाल खाई है, सलाद भी कहो तुम्हें पैसा लगा के दे दे 40 रुपए प्लेट, वो भी ना छोड़ेगा। और तुम सोच रहे हो कि गर्दन काट के बच जाओगे, कभी नहीं बच सकते, कभी भी नहीं। तो साहिब यही समझा रहे हैं, वेद शास्त्र पुराण में बात कही है दो, सुख देके सुख होत है और दुख देके दुख हो। सुख दोगे किसी को तो प्रकृति तुम्हें सुख देगी, और दुख दोगे किसी को तो प्रकृति तुम्हें दुख देगी मेरे भाई। और याद रखना, प्रकृति जब देती है ना, ये नहीं देखती कि मंदिर है कि मस्जिद है कि गुरुद्वारा है। देख लो कैसे कैसे तांडव हो रहे हैं, पूरा पूरा गांव दब गया मलबे में, नहीं दबा क्या? उत्तराखंड में देखो जाके, लोग भाग रहे हैं, कारें चल रही हैं, कारों में बैठ के भी नहीं भाग पाए बेचारे। 10-10 फुट 15-15 फुट का मलबा जम गया, मर गए सारे। कौन थे वो? कौन थे? ये सब देवभूमि के भगत थे, जो कहते हैं देवभूमि, हिमाचल की देवभूमि कहलाती है, उत्तराखंड भी देवभूमि कहलाता है। यानी देवभूमि के भगत लोग हैं जो कोई देवता पूजना नहीं छोड़ते, सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। फिर क्या हुआ? जब पाप कर्म सामने आता है ना, तो देवी देवता भी नहीं बचा पाते। क्या उन्होंने पुकार नहीं करी होगी, भोले शंकर मुझे बचाओ? पांडवों के द्वारा निर्मित भोले शंकर का मंदिर उस गांव में ही था, दब गया बेचारा वो भी। किसको अरदास नहीं लगाई होगी? लेकिन जब पाप कर्म सामने आ गया, अब भुगतना पड़ेगा। तो गलती से भी ये गलती नहीं करना है कि किसी जीव की हत्या करनी है। जीव न मारो बापुरा, सबके एक ही प्राण। साहिब कह रहे हैं सबके एक से प्राण है। तुम्हारी कोई नाक बंद कर देना 1 मिनट के लिए, अभी मछली की तरह तड़पने लग जाओ। सोचो जिसके गले में छुरी चला दी वो कितना तड़पा होगा। तो इसलिए सबके दर्द को अपना दर्द समझो, तभी धार्मिक हो, नहीं तो नहीं हो, कसाई हो नहीं तो साहिब समझा रहे हैं कि जब तक धर्म पे नहीं आ गए, जब तक सत्य को नहीं समझा, तब तक किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। और धर्म क्या है? एक ही धर्म है, सत्य सनातन धर्म। सत्य यानी जो कभी नहीं बदलता, यानी आत्मा। सनातन यानी जो ना छेदा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, यानी जिसको कोई कुछ ही नहीं कर सकता, यानी सदा सदा स्थिर रहने वाला, अचल अडोल, उसे सनातन कहते हैं। जो सदा से था, सदा है, सदा रहेगा, यानी आत्मा ही सनातन है। सत्य सनातन का मतलब आत्मा है। उसको प्राप्त करना हमारा एकमात्र धर्म है, और ये धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। इसकी गिनती मिलती नहीं है कि सत्य सनातन धर्म किसने शुरू किया, किसने बनाया। बाकी तो तुम कह भी सकते हो
सिख धर्म कब आया? बाबा नानक के बाद। मुस्लिम धर्म कब बना? मोहम्मद साहब के बाद। ईसाई धर्म कब बना? ईसा मसीह के बाद। बौद्ध धर्म कब बना? बुद्ध जी के आने के बाद। जैन धर्म कब बना? जैन मुनि के आने के बाद। सबके बता दो तो कब शुरू हुआ? लेकिन सबसे सनातन धर्म कब शुरू हुआ? ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो अजन्मा है, उसका कभी जन्म होता ही नहीं। तो क्या बताओगे कब हुआ उसका जन्म और कब खत्म होगा? वो दुनिया खत्म हो जाएगी, सारे जीव इस दुनिया में जितने दिख रहे हैं ये सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन सत्य सनातन धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता। ऐसा है हमारा धर्म, लेकिन कोई इसके बारे में जानता ही नहीं है। तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के धर्म चल रहे हैं। पत्थरों की पूजा को सत्य सनातन धर्म की पूजा बताया जा रहा है, बिल्कुल असत्य है, झूठ है। पत्थरों की पूजा कभी सनातन धर्म की पूजा है ही नहीं, ये सिलेबस ही नहीं है हमारा। पत्थर की पूजा कौन करते हैं? अल्प बुद्धि जीव करते हैं, जिनकी बुद्धि छोटी होती है, जिनको ये नहीं पता होता कि सत्य क्या है, सनातन क्या है, उससे कुछ भी पूजवा लो। ऐसे लोगों की जो डेफिनेशन है वो गीता में स्पष्ट बता रखी है। हे अर्जुन, देवी देवताओं की पूजा करने वाले अल्प बुद्धि जीव होते हैं, वो कभी सत्य को नहीं जान सकते। मुझे पूजने वाले यानी आत्म तत्व का बोध करने वाले, क्यों? क्योंकि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं, अजन्मा हूं, नित्य हूं, तू भी आत्मा है, लेकिन तू अपने आप को नहीं जानता, मैंने ये जान लिया। तो मुझे जानने वाले यानी आत्मज्ञानी लोग आत्मा को प्राप्त करते हैं। वो कभी नाशवान शरीर, वो कभी नाशवान मंदिरों की मूर्तियों की पूजा नहीं करते। उनके लिए केवल एक ही लक्ष्य होता है, वो है आत्मा। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी कावा कभी काशी। आत्मज्ञान यानी मेरा ज्ञान, मुझे ये पता लग जाए कि मैं कौन हूं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो एक रथ है, 10 इंद्रियों का रथ। इसीलिए राम जी के पिताजी का नाम रखा था दशरथ, यानी 10 इंद्रियों का रथ। चलाने वाला कौन है? राम है। और राम जब इस रथ को छोड़ देता है तो दशरथ का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। राम वनवास चले गए, दशरथ को छोड़ के दशरथ की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार इस 10 इंद्रियों के रथ को जब आप छोड़ के चले जाओगे तो इस दशरथ की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन तुम जानते ही नहीं हो कि वो राम है कौन, जिसकी वजह से ये दशरथ जिंदा है। वो राम और कोई नहीं, आत्म राम है। आत्म राम, उस आत्म राम को जानना है, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। आत्मा सबके पास है ना? हाथ खड़ा करो जिसके पास आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है, सबके पास आत्मा है। कोई ऐसा है जिसकी आत्मा घर रह गई हो? बिना आत्मा की तो नहीं आ गया कोई यहां पे? पक्का? ऐसा तो नहीं कहीं बस बर्तन वर्तन धो लिए जल्दबाजी में, सत्संग आत्मा वहीं छूट गई हो, या खाना बना रही हो आत्मा चूल्हे के पास पड़ी रह गई हो। पर्स रह सकता है, घड़ी रह सकती है, मोबाइल रह सकता है, चूड़ियां रह सकती हैं, अंगूठियां रह सकती हैं, आत्मा नहीं रह सकती घर में। अगर तुम यहां बैठे हो तो आत्मा यही है, समझ लो। आत्मा तुम्हारे पास है, लेकिन अभी पूछा जाए कि आत्मा होती कैसी है? मोबाइल बता दोगी, घड़ी बता दोगी, चैन बता दोगी, अंगूठी बता दोगी, चप्पल कपड़े बता दोगी कैसे हैं जो कि तुम्हारे साथ है, लेकिन आत्मा कैसी है ये तुम नहीं बता सकते। जबकि 24 घंटे आत्मा रहती है तुम्हारे साथ, फिर भी तुम नहीं बता सकते आत्मा कैसी होती है। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को तुम भूल गए हो कि तुम एक आत्मा हो। तुम्हें याद करा दिया गया है कि तुम एक शरीर हो, तुम्हें समझा दिया गया है कि तुम एक शरीर हो, तू लड़का है, तू लड़की है, तू बहू है, तू ससुर है, तू सास है। सब इसी में उलझ गए हैं, सब शरीरों में उलझ गए हैं। एक भी नहीं समझ पा रहा है कि तुम आत्मा हो। ये कहां से पता लगेगा?
ये आत्मज्ञानी गुरु से पता लगेगा। वो गुरु तुम्हें समझाएगा कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। आत्मा को जानो, अपने स्वरूप को पहचानो। ये आत्मा ही तुम्हारा असली स्वरूप है और ये शरीर ये मिट्टी की ढेरी है। छोड़ के चले जाओगे एक दिन, तो जो छोड़ के गए वो तुम नहीं हो, तुम वो हो जो छोड़ के जा रहा है, उसको समझो। तो साहब यही समझा रहे हैं कि इससे पहले कि मौत आ जाए आत्मा को जानो। साहब समझा रहे हैं आत्मज्ञान के बिना इस दुनिया में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिससे तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए कह रहे हैं जब लग ना चीनोगे आत्म तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने संत कहावे सोए और यह भेद काया से न्यारा बूझे बिरला कोई। कहते हैं ये काया से न्यारा भेद है, कोई बिरला ही बूझेगा इसे। ये सबके बस की बात नहीं है, ये सबके बस की बात नहीं है। आत्मा का ज्ञान मंत्र ज्ञान दे सकता है गुरु। किसी ने राधे राधे जपवा दिया, किसी ने राम राम जपवा दिया, किसी ने ओम नमः शिवाय, किसी ने हे निरंकार धन निरंकार मैं तेरी शरण में बख्शे, बहुत कुछ जपवा देंगे क्योंकि 52 अक्षर है, जितने मर्जी जपते रहो। लेकिन आत्मा का ज्ञान ये सब नहीं दे सकते। इसीलिए साहिब ने बोला लाखन में कोई समझ न पाई है और मध्य जानेंगे कहें कबीर सुनो भाई साधो हमें वृंदे हंस पहचानेंगे। यानी हमें मतलब मेरे स्वरूप को। कबीर कबीर करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कबीर को जानने वाला कोई बिरला होगा। साहिब समझा रहे हैं अरे कबीर कबीर क्या करे, तू खोज आपन शरीर और 10 इंद्रियां ये बस में कर आप कबीर। कक्का केवल नाम है पप्पा ब्रह्म शरीर और रारा सब में रम रहा वाको नाम कबीर। जो सब में रम रहा है उसकी पूजा करनी है। कौन है वो? आत्मा सब में रम रही है। सबके शरीरों को चलाने वाली आत्मा ही है, जिसकी वजह से तुम खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, ये शरीर भाग रहा है, दौड़ रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, नाम जप रहा है। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा चली गई छोड़ के शरीर को। एक बार भी राम बोल के दिखा दे कोई। मुसलमान है तो एक बार भी अल्लाह बोल के दिखा दे कोई। सिख है तो एक बार भी वाहिगुरु बोल के दिखा दे कोई। गौर गौर बोल के दिखा दे कोई। ईसाई बिना आत्मा के। तो जिसके कारण सारे काम चल रहे हैं उसी से अनजान हुआ बैठा है। इसीलिए कृष्ण जी ने बार बार समझाया कि हे अर्जुन ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो आत्मा का ज्ञान कराए। और उस गुरु का जिक्र कहां पे है? अध्याय 4 34वां श्लोक। जब तुम गीता में पढ़ोगे क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन अगर तुम सत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम आत्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो तुम्हें तत्वों का ज्ञान करवा दे। यानी दोनों तत्वों का जिससे ज्ञान है वही तुम्हें सच्चा ज्ञान दे सकता है। झूठा तत्व यानी नकली तत्व को छुड़वा देगा और असली तत्व को लखा देगा। तब तुम्हारी गति होगी, तब तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं हो सकती। यही मदन साहब समझा रहे हैं। सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तब प्राणी निज घर को जावे। यानी जब तुम्हारे जीवन में ऐसा गुरु आ जाएगा जो 2 प्रकार के तत्वों का 2 प्रकार के अक्षरों का ज्ञान दे देगा, एक 52 अक्षर और आदि अक्षर। 52 अक्षर कैसे पैदा होते हैं? इस नाशवान से
जीभ से, होंठ से, कंठ से। और आदि अक्षर क्या होता है? वो जीभ से, होंठ से, कंठ से न्यारा होता है, वो शरीरों से न्यारा होता है, वो सबसे न्यारा होता है। तो 52 अक्षर जीभ आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। यानी 52 अक्षर जीभ आधारा। जिस दिन तुम्हारी सबकी अगर जीभ कट जाए तो सारे अक्षरों का नाश हो जाएगा। क्या बोलोगे? तुम्हारे लिए सब बेकार हो गया। अगर ये जीभ होती ही ना इंसान की, बोल के दिखाता कोई अक्षर। जीभ मिल गई, होंठ मिल गया, कंठ मिल गया, बस चालू हो गया 52 अक्षर बनाना। उन्हीं नामों के द्वारा सारे नाम बना डाले। राम श्याम बोल लो, हनुमान बोल लो, कोई भी नाम बोल लो। तो ये 52 अक्षरी नाम है, इनसे मुक्ति नहीं होगी। 52 अक्षर जीभ आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। जब जीभ से न्यारा जाएगा तब तुम्हारी मुक्ति होगी, तब मौत भी तुम्हें खेल लगेगी। खेल क्या हो रहा होगा उस वक्त? दुनिया तो रो रही होगी, हाय मर गया, हाय मर गया। और तुम अपनी आत्मा में रमण करने के लिए उत्साहित होगे कि शुक्र है शरीर छूट रहा है। अब 12 मास, जिसको कहते हैं पूरा साल, यानी हमेशा हमेशा के लिए, अब वो तत्व मिलने वाला है जो एक बार मिल जाए तो दोबारा दूर नहीं होगा। यानी काया छूट गई, अब तुम सदा सदा के लिए उस आत्म तत्व में रमण करोगे। यही गीता में समझाया गया है अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते, हवन यज्ञ नहीं करते, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में नहीं जाते, क्या करते हैं? अपनी आत्मा में रमण करते हैं। कैसे करेंगे? जब तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आ जाएगा, वो तुम्हें समझा देगा, बेटा अभी तू शरीर में रमण कर रहा है। देखो शरीर में बैठे हैं सारे, अभी तुम कहां रमण कर रहे हो? शरीर में। और एक शरीर में नहीं, 6 शरीर है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें इसका एहसास ही नहीं है। 2 शरीर तो तुम रोज ही बदल रहे हो। कौन कौन से? एक ये स्थूल शरीर और एक सपने में सूक्ष्म शरीर। स्थूल में सो जाते हो, सूक्ष्म में जाग जाते हो। सूक्ष्म में शेर पीछे पड़े, डर के मारे फिर इसमें आ जाते हो। इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, ये चलता ही रहेगा। तो ये हो गया शरीरों में रमण करना। अब आत्मा में रमण कैसे करेंगे? जब तुम्हें आत्मा का भेद समझ में आ जाएगा, तब आत्मा में रमण करना सीखोगे। और शरीर छूटने के बाद तुम कभी वापस किसी मां के गर्भ में नहीं आओगे, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। इसी मुक्ति का ज्ञान प्रदान करने के लिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब बार बार संसार में आते हैं। लेकिन ये जीव इतना अज्ञान में डूबा पड़ा है कि अभी किसी से कह दो, हाँ भाई अगला जन्म लेना चाहता है क्या, दोबारा दुनिया में आना चाहता है क्या, उसी वक्त कह देंगे हाँ हाँ आना चाहता हूं। इतना बुरा हाल है। और उसको पूछो मरना चाहता है क्या? नहीं, मरना नहीं चाहता। अरे मरेगा नहीं तो आएगा कैसे वापस? आने के लिए जाना जरूरी है, समझ लो। यानी अपनी मौत को दोबारा बुलावा दे रहा है। एक बार तो मरना इतना मुश्किल है, दूसरी बार आस लगा के बैठा है कि हाँ मैं फिर आऊंगा, और फिर आएगा तो फिर मरेगा। याद रखना। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं अब ये मरना जन्मना छोड़, अब मुक्ति प्राप्त कर कि बार बार जन्मना, बार बार मरना खत्म हो जाए। समझो, अहमदाबाद में हवाई जहाज क्रैश हो गया, इंग्लैंड जा रहे थे लोग, 250 से ज्यादा लोग मारे गए। अब उनसे अगर पूछा जाए, दिखा के उनको कि ये देख तेरी मौत ऐसे हो रही है, दोबारा आएगा क्या दुनिया में? दोबारा आना चाहता है? फिर ऐसे ही मरेगा वो क्या? अरे भैया, अरे दद्दा, मैं दोबारा नहाना चाहता। क्यों?
क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारी मौत कैसे होगी। तुम्हारी मौत कैसे होगी? ट्रेन से कट के होगी, पानी में डूब के होगी, आग से जल के होगी, चिथड़े उड़ जाएंगे, एक्सीडेंट में कैसे होगी? एक बार दिखा दिया जाए ना तुम्हें कि ऐसे मौत होती है, ऐसे होगी तुम्हारी मौत, दोबारा कभी आस नहीं लगाओगे कि दोबारा पैदा हो जाओगे इस दुनिया में। क्यों? दोबारा फिर मरना पड़ेगा। समझो, अभी बड़ा अच्छा लग रहा है, और अच्छा भी किसे लग रहा है पता है? मन को अच्छा लग रहा है। ये मन नहीं चाहता कि तुम बार बार संसार में ना आओ, ये चाहता है कि बार बार आओ। क्यों? क्योंकि ये उसी का संसार है। ये संसार परमात्मा का नहीं है, ये संसार किसका है? मन और माया का। ये मन और माया का संसार है, जिसको ब्रह्म और माया कह देते हैं। ये उसने बनाया संसार, तुम्हें बार बार पैदा करके बार बार मारने के लिए। समझ लो, इसीलिए तुम गा भी रहे हो, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ये मारने वाले को भी भगवान मान बैठे हैं, जो सबको मारेगा एक दिन, जिस काल कहते हैं, काल निरंजन। कबीर साहब ने ये शब्द दिया था, काल, इस निरंजन को, अलग निरंजन को, कि तू काल है, तू किसी को नहीं बख्शता। कबीर साहब ने इसको ये नाम दिया, लेकिन सब काल की पूजा में लीन है। और देखो, काल की पूजा कर रहे हैं और काल को ही भगवान मान रहे हैं, और काल ही इनका नाश कर रहा है। समझो, काल को तो समझ ही नहीं पा रहे ये लोग कि काल होता क्या है। क्या लिखा होता है झांकियों पे? देखो, कांवड़ यात्रा में क्या लिखा होता है? कहते हैं, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत है महाकाल का। कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। कह रहे हैं, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। यानी अकाल मृत्यु उसको आती है जैसे पानी में बह जाए, आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या प्लेन क्रैश हो जाए, ये अकाल मृत्यु है। बूढ़ा होके नहीं मरा ना, अकाल मृत्यु है। तो केदारनाथ जितने भी लोग गए थे उनको क्या आ गई थी? क्या हुआ था उनका? अकाल मृत्यु थी। वो पानी का सैलाब आया, डूब के मर गए। कांवड़ यात्रा में लोग जाते हैं, ट्रक चढ़ गया, एक्सीडेंट हो गया, क्या है ये? अकाल मृत्यु है ये, अकाल मृत्यु। तो खुद ही बोल रहे हो कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। बताओ, केदारनाथ में बाढ़ आई, पंडित जी ना बचे, भगत भी ना बचे, तो सारे मर गए, तो क्या वो चंडाल थे क्या? अरे तुम ही लोग तो जा रहे हो वहां पे, तुम ही लोग तो जा रहे हो, राशन पानी उठा के वहां लंगर करेंगे, भोजन करेंगे, भंडारा करेंगे, तुम ही लोग जा रहे हो, तुम ही लोग मर रहे हो, और तुम्हारे ऊपर ही फिट किया जा रहा है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। बताओ, भक्तों को ही चंडाल बना दिया इन लोगों ने। सोचो, भक्तों को ही चंडाल बना दिया, क्योंकि सारे अकाल मृत्यु मर गए। नए नए जवान लड़के मारे गए, नई नई लड़कियां मारी गई, बच्चे मारे गए, अकाल मृत्यु है। तो यानी वो चंडाल थे क्या? बताओ, ये सब फालतू की बातें हैं। सच ये है कि एक भी बचने वाला नहीं है, चाहे वो भगत होए, चाहे वो पुजारी होए, चाहे वो डीसी है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे वो कुछ भी है, सबकी मौत निश्चित है। सब मरेंगे। और कौन मारेगा? मारने वाला है भगवान, वही मारेगा। उस भगवान का नाम क्या है? अलग निरंजन। वो सबको मारेगा, एक एक को मारेगा। और याद रखना, उसकी अपनी कोई फोटो नहीं है, उसका अपना कोई चेहरा नहीं है, सबके चेहरों में उसका चेहरा है। जितनी भी फोटो तुम्हें दिख रही है भगवानों के नाम पे, चाहे वो किसी की भी हो, गोरखनाथ की हो, भैरवनाथ की हो, राम जी की हो, श्याम जी की हो, हनुमान जी, जितनी भी फोटो पूजी जा रही है, ये सब उसी का रूप है। अर्जुन को जब दिखाया गया विराट रूप,
तो एक कृष्ण जी का शक्ल नहीं दिखाई गई वहां पे। जब विराट रूप दिखाया तो अनंतों चेहरे सामने आ गए। अर्जुन देख देख के घबरा घबरा के हाथ जोड़ के विनती कर रहा था, अरे भाई देखा नहीं जा रहा ये सब, तुम सारी दुनिया के लोगों को चबा चबा के खा रहे हो, सारी दुनिया के जीव उड़ते हुए तुम्हारे मुंह में जा रहे हैं और तुम उनके सिरों का चूरा बना रहे हो। ये सब भगवान है जो लोगों को खाता है, और इसको मानने वाले लहसुन प्याज नहीं खा रहे। वो कहते हैं हम लहसुन प्याज नहीं खाते, हम तो सतोगुणी हैं, और तुम्हारा भगवान आदमी खा रहा है, उसको तुम क्या बोलोगे? कौन सा गुणी है वो? इतना अज्ञान भरा पड़ा है, और देखने के बाद, पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पा रहे कि वो भगवान नहीं है, वो सबका भक्षण करने वाला है। और ऐसा नहीं है कि वो केवल अधर्मियों का भक्षण करता है। गीता पढ़ो अध्याय 11, एक अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, इस सारे संसार का नाश करने वाला काल मैं ही हूं। तो अर्जुन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि हमारे जितने भी विपक्ष में राजा महाराजा खड़े हैं, यानी अधर्मी, आप उनको भी खा रहे हो, और हमारे जो धर्म के साथ खड़े हैं सारे योद्धा, आप उनको भी खा रहे हो। आप अधर्मियों को भी खा रहे हो, आप धार्मिक लोगों को भी खा रहे हो। आप कौन हो? तो क्या बोला? हे अर्जुन, मैं काल हूं, और इस संसार में कोई नहीं बचेगा, सबका भक्षण मैं ही करता हूं, समस्त लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं। तो बताओ अब और इससे ज्यादा क्या बोले? वो खुद बोल रहे हैं कि मैं काल हूं, और तुम कह रहे हो कि अकाल मृत्यु वो करे, वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े, भगत है महाकाल का। 11वें अध्याय में वो स्वयं कह रहे मैं ही काल हूं, मैं ही सबको खा रहा हूं, खाता हुआ भी दिखा दिया उसने। आंखें खोल के पढ़ो, कौन बचेगा उससे? कोई नहीं बच सकता। कौन बचेगा? कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कभी अमर कर राखू जो निज हुए हमारा। कहते हैं अमर करके रखूंगा उसको, यानी का इसका मतलब ये नहीं कि काया अमर हो जाएगी, काया तो मरेगी। अमर करके रखूंगा यानी तेरी आत्मा को जो भटक रही है 84 लाख योनियों में जीवात्मा, उसको मैं अपने पास रख लूंगा संभाल के। जैसे नदी जब तक धरती के साथ जुड़ी होती है भटक रही होती है। देखो गंगा नदी देख लो, यमुना नदी देख लो, कहां 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 घूम रही है, और जब समुद्र में गिर गई तो कहां चली गई?